आज हम देखते हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, कामागाटा मारू क्या था? तो देखो इसमें समुद्री जहाज। अब ये देखते इसमें देखो, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? तो देखो इसमें मराठी भाषा में। मराठी में भी ये देखते इसमें देखो, सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखो इसमें दादा भाई नौरोजी ने। अब ये देखते इसमें देखो, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो देखो इसमें रमेश चंद्र दत्त। अब ये देखते इसमें देखो, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो देखो इसमें ऋग्वेद। अब ये देखते इसमें देखो, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? तो देखो इसमें सिंध। अब ये देखते इसमें देखो, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो इसमें अति पशुचारण। अब ये देखते हैं इसमें, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो देखो इसमें सीमेंट उद्योग। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो देखो इसमें जूट। अब ये देखते इसमें देखो, बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है? तो देखो इसमें 59%। अब ये देखते इसमें देखो, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो देखो इसमें सिन्हली। अब ये देखते इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो देखो इसमें पुलिस। अब ये देखते इसमें देखो, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो देखो इसमें 1992 ईस्वी में। 1992 में। अब ये देखते इसमें देखो, भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कैसा है? तो देखो इसमें पितृ प्रधान। अब ये देखते इसमें देखो, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है? तो देखो इसमें 79.8%। अब ये देखते इसमें देखो, तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? तो देखो इसमें 1982 ईस्वी में। 1982 में। अब ये देखते इसमें देखो, वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा था? तो देखो इसमें 130वां स्थान। अब ये देखते इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध द्वितीय क्षेत्र से नहीं है? तो देखो इसमें मधुमक्खी पालन। अब ये देखते इसमें देखो, निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? तो देखो इसमें साहूकार। अब ये देखते इसमें देखो, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो देखो इसमें उदारीकरण। अब ये देखते इसमें देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता के व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। तो देखो लोथल मोहनजोदड़ो। लोथल मोहनजोदड़ो। अब ये देखते इसमें देखो, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो देखो इसमें 1000 ईस्वी पूर्व में इटली टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा था। इटली टाइबर नदी के किनारे 7000 पहाड़ियों पर बसा। 1000 ईस्वी पूर्व में इटली टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा था। 7 पहाड़ियों पर बसा था। अब ये देखते इसमें देखो, खरीफ की 4 फसलों के नाम बताइए। तो देखो इसमें कपास, चावल, बाजरा, ज्वार। कपास, चावल, बाजरा, ज्वार। अब ये देखते इसमें देखो, मैग्नीज के 2 उपयोग बताइए। तो देखो, इस्पात के विनिर्माण में उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवाओं में प्रयोग। अब ये देखते इसमें देखो, धारणीय विकास किसे कहते हैं? तो देखो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाने वाला विकास को धारणीय विकास कहते हैं। अब ये देखते हैं, एकात्मक सरकार क्या होती है? तो देखो, केंद्र स्तर पर मिलने वाली सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। अब ये देखते हैं इसमें देखो इस पैसेज को पढ़कर देखो, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के हमें आंसर बताने हैं। तो देखो इसमें
श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो देखो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, देखो यहाँ पर पैसेज में देखो ये 1948 ईस्वी में, 1948 में। अब ये देखो बहुसंख्यावाद का अर्थ बताइए। तो देखो ऐसा समुदाय जो संख्या में अधिक हो, बहुसंख्यावाद। अब ये देखते हैं इसमें देखो श्रीलंका में सिन्हली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो देखो श्रीलंका में सिन्हली को, तो देखो ये 1956 ईस्वी में, 1956 में। अब ये देखते हैं इसमें देखो श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो देखो इसमें तमिल। अब ये देखते हैं इसमें देखो क्रूसेड्स क्या थे? तो देखो इसमें ईसाईयत व इस्लाम को टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। बहुत सारे लोग मारे गए, भारत से असीम धन संपदा लूट कर ले गया, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो ईसाईयत व इस्लाम के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। बहुत सारे लोग मारे गए, भारत से असीम धन संपदा लूट कर ले गया, भारतीय संस्कृति को नष्ट कर दिया। अब ये देखते हैं इसमें देखो भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर की पवित्रता को भंग करने के लिए इस पर आक्रमण किया। हिंदुओं के भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार करने में मोहम्मद को 3 दिन लगे। मोहम्मद गजनवी ने अनेक हिंदुओं की हत्या कर दी। उसने मंदिर को लूटा और भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। इस मंदिर से महमूद को भारी धनराशि, हीरे जवाहरात मिले। उसे एक सोने की घंटी भी मिली जिसका वजन कई मण था। भगवान सोमनाथ की मूर्ति में भी बहुमूल्य रत्न जड़े थे। यहाँ से प्राप्त धन को महमूद ऊँटों पर लादकर गजनी ले गया था। अब हम ये देखते हैं इसमें देखो आधुनिक समय में संचार के साधनों का महत्व बताइए। तो देखो इसमें व्यापार में तेजी आई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान हो गया, तकनीकी को बढ़ावा मिल गया। अब ये देखते हैं इसमें देखो अधिकांश सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र व गुजरात में क्यों केंद्रित हैं? अधिकतर सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र व गुजरात में क्यों केंद्रित? तो देखो कपास अधिक होती है, सस्ते में कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त हैं। अब ये देखते हैं इसमें देखो बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बताइए। तो देखो इसमें पूरे बेल्जियम में डच 59% है, फ्रांसीसी 40% है, राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रांसीस 80% व डच 20% है। अब ये देखते हैं इसमें देखो मध्यकाल में भारत में शिक्षा, साहित्य एवं मनोरंजन की चर्चा कीजिए। तो देखो इसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, फारसी व अरबी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। भक्ति संतों की मध्य भूमिका थी, संगीत, शिकार व कुश्ती प्रचलन में था। ईसाईयत और इस्लाम के बीच टकराव के क्या परिणाम हुए? तो देखो इसमें सामंतवाद का अंत शुरू हो गया, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, पोप की शक्ति में वृद्धि, चर्च सुधार आंदोलन चले। अब ये देखते हैं इसमें देखो मृदा अपरदन के कारण बताइए। तो देखो इसमें वनों को काटना, अधिक सिंचाई, पशुचारण, अधिक उर्वरक प्रयोग, खनन। अब ये देखते हैं इसमें देखो भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। तो देखो इसमें ओडिशा, झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर, चंद्रपुर पेटी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी। अब ये देखते हैं इसमें देखो राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है। तो देखो जाति आधारित उम्मीदवार होते हैं, सरकार में जातिगत बातों का ध्यान रखा जाता है, धर्म जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, धर्म गुरुओं का सहारा ले लेते हैं। अब ये देखते हैं इसमें देखो राजनीतिक दल लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, व्याख्या करें।
तो देखो इसमें चुनाव लड़ना, नीतियां व कार्यक्रम बनाना, कानून बनाने में सहायक, सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना। अब ये देखते हैं इसमें देखो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों तथा अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। तो देखो इसमें औपचारिक स्रोत देखो बैंक तथा सहकारी समितियां, आरबीआई द्वारा निगरानी, कम ब्याज दर। अब ये देखो अनौपचारिक स्रोत देखो इसमें साहूकार, व्यापारी मालिक, निगरानी संस्था नहीं, अधिक ब्याज। अब ये देखते इसमें देखो भारत निवेशीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो देखो भारत की विश्व व्यापार में वृद्धि, पूंजीवाद को बढ़ावा, अधिक रोजगार वृद्धि, कुशल श्रमिकों की मांग वृद्धि, व्यापार में बढ़ोतरी।